आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट में बता दिया, समझा दिया एक तरह से, आखिर क्यों ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने 40 सीटें जीतने का चैलेंज रखा है, क्यों बीजेपी ने अब की बार एनडीए 400 पार सीटें जीतने का टारगेट सेट किया। आज हम आपको 400 पार बनाम 40 सीट के चैलेंज की सियासी तस्वीर के बारे में विस्तार से बताएंगे। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की नीति और नीयत का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अपने विरोधियों के वर्किंग स्टाइल का फर्क समझाया। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल और मोदी की गारंटी के गवाह हैं, उन्हें पता है कि मोदी के लिए 400 पार एक नारा नहीं बल्कि कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कमिटमेंट को पूरा करने का रोड मैप आज देश के सामने रखा, वही रोड मैप जिसे नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो माना जा रहा है। राहुल की सोच बनाम मोदी का आइडिया। क्या विपक्ष की सोच आउटडेटेड हो गई? मोदी का आउट ऑफ बॉक्स प्लान क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। मोदी ने अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट रख दिया। एक तरफ विपक्षी गठबंधन में अभी आपसी कमिटमेंट और सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है, और विपक्षी सोच से 100 कदम आगे मोदी ने 90 मिनट में अपने पहले और दूसरे टर्म के रिपोर्ट कार्ड के साथ अपने तीसरे टर्म की भविष्यवाणी करते हुए ब्लूप्रिंट रख दिया। मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के प्रति विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। अब प्रचार किया जा रहा है पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए। अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो बोलो। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। नरेंद्र मोदी का दावा है कि तैयारी पूरी है, जबकि मोदी के मुकाबले विपक्ष की तैयारी आधी अधूरी है। तभी तो जो विपक्ष को नहीं दिखा वही नरेंद्र मोदी अपने चुनावी चश्मे से एकदम साफ देख पा रहे हैं। मोदी ने बता दिया आम चुनाव में किन मुद्दों पर बैटिंग करेंगे, कांग्रेस को क्लीन बोल्ड करने के लिए किस लाइन लेंथ में बॉलिंग करेंगे, विपक्षी दलों के आरोप वाले बाउंसर को कैसे चुनावी बाउंड्री के पार पहुंचाएंगे। चाहे फिर मुद्दा जाति जनगणना से लेकर अदानी का हो, पीएसयू पर विपक्ष के शोर से लेकर मोदी सरकार के जोर तक, या फिर देश की जनता को मोदी के तीसरे टर्म में मिलने वाली गारंटी। देश क्यों नाराज हो गया, इतना गुस्सा देश को क्यों आया? आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आज मोदी ने देश के मिजाज का जिक्र करते हुए अपने एक एक विरोधी को धो डाला। कांग्रेस के नाम ममता बनर्जी के चैलेंज को सीढ़ी बनाकर 400 बनाम 40 का सबसे बड़ा दांव चल गया। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। मोदी ने सियासी बाउंसर मारा, इसे समझिए। दरअसल ममता बनर्जी ने चंद दिनों पहले कांग्रेस को खुला चैलेंज दिया है। चैलेंज ये कि आम चुनाव में 40 सीटें जीत कर दिखाएं। রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার। मामला सिर्फ 400 बनाम 40 की लड़ाई तक नहीं रुका। जाति जनगणना को लेकर मोदी ने आज अपनी लाइन क्लियर करके राहुल गांधी को फंसा दिया। बीते 1 साल से राहुल गांधी अपनी हर रैली में, अपने हर इंटरव्यू में
खुद को पिछड़ी जातियों का सबसे बड़ा हमदर्द और मोदी सरकार को सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने इतिहास का पन्ना पलटा और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की चिट्ठी को पढ़कर अपने विरोधियों को सीधा जवाब दे ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। इतना गुस्सा देश को क्यों? राहुल के चुनावी वार पर ये मोदी का पलटवार है। तभी तो मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि दलित विरोधी सोच के चलते ही 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर से धारा 370 को नहीं हटाया। यानी नेहरू के बहाने मोदी ने अपनी सोच और कांग्रेस की सोच का फर्क समझा दिया। इसी जन्म में देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए उनको उम्मीदवार बनाया। आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है। अगर हमसे वैचारिक विरोध होता, आपने सामने कैंडिडेट खड़ा किया होता, मैं समझ सकता था, लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीदवार बनाया, इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए। आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों के चाल और चरित्र का प्रमाण के साथ संपूर्ण वर्णन किया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कमिटमेंट को दोहराया, तो दूसरी तरफ अपने विरोधियों की समाप्त हो चुकी वारंटी से देश की जनता को सावधान किया। आज पीएम ने बताया उनके विरोधियों की सोच में खामी कहां है। मतलब लाख कोशिश के बावजूद विपक्ष के तमाम दल अब तक अपने मिशन में कामयाब क्यों नहीं हुए, देखिए। मोदी विरोधी मोर्चा 2024 से फुल एक्शन में, लेकिन 10 साल बाद भी मोदी को हराना तो छोड़िए, कड़ी चुनौती तक नहीं दे पाए। विपक्ष की कोशिश में कमी कहां है, आज खुद पीएम मोदी ने अपने शब्दों में समझाया कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट। मोदी ने ऐसा क्यों कहा, आपको बताते हैं। 2019 में कांग्रेस ने राफेल को मुद्दा बनाया, मोदी पर पर्सनल अटैक किया। हालांकि विपक्षी दलों के आरोपों के पत्थर से ही नरेंद्र मोदी ने 2019 में जीत की सड़क बना डाली। 2024 आम चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने मोदी को घेरने के लिए जाति जनगणना और अदानी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। आज मोदी ने अदानी का नाम लिए बिना अपने विरोधियों को जवाब दे दिया। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो,
लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते। ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर खोजा करके लपक लेते। LIC क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। दरअसल विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अदानी की कंपनी में LIC का पैसा लगा है। ये निवेश मोदी सरकार के इशारे पर किया गया, यानी मोदी ने अपनी मित्र मंडली को फायदा पहुंचाने के लिए देश के PSU को डुबो दिया। अब प्रचार किया जा रहा है PSU बंद हो गए। अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो। 2014 में देश में 234 PSU थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए। और आप लोग अपने फैसले से मोदी चौंकाते हैं, लेकिन विपक्ष की रणनीति है मुफ्त राशन की नीति पर चोट करके मोदी को चित करने की। विपक्ष का सीधा आरोप है कि 25 करोड़ की जनता गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों? मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का अर्थशास्त्र समझा दिया। जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो? आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए। कहना क्यों? कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। विपक्ष के एक आरोप का मोदी ने चुन चुन कर जवाब दिया। मोदी ने उत्तर और दक्षिण में देश को बांटने की साजिश से सतर्क किया। जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घटना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है। अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। जिस कांग्रेस ने और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया,